नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत है आचार्य भिखारी दास। रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं और रीतिकाल के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे भिखारी दास के बारे में। भिखारी दास, जी हाँ, ये अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं रीतिकाल के। तो आज हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भिखारी दास जी का जो जन्म है उसके बारे में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन इनका जो रचना काल है भिखारी दास जी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ भिखारी दास। इनका रचना काल जो है वो 1721 से 1751 ईस्वी के बीच में माना जाता है। ये इनका रचना काल है, क्योंकि जन्म के बारे में मतभेद है। दूसरी बात हम आगे करते हैं, इनका जो जन्म स्थान है, भिखारी दास जी का जन्म स्थान जो है वो प्रतापगढ़, अवध प्रांत का जो प्रतापगढ़ है उसका ट्योंगा गांव है। प्रतापगढ़, अवध, प्रतापगढ़, अवध प्रांत का ट्योंगा गांव, यहां पर इनका जन्म हुआ था। और जाति से ये कायस्थ थे, जाति से ये कायस्थ थे। और इनका निधन या इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? भभुआ गांव रोहतास, बिहार में। भभुआ गांव रोहतास, बिहार में इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं भिखारी दास जी की रचनाओं के बारे में। तो भिखारी दास की रचनाएं, सबसे पहले मैं बात करूं 1738 ईस्वी की। 1738 ईस्वी में इनकी एक रचना आई थी, शब्द नाम प्रकाश। और दोस्तों, यह शब्द नाम प्रकाश जो है वो भिखारी दास जी का एक शब्दकोश है। शब्दकोश क्या है? ये एक शब्दकोश है। ये कोई नायक नायिका भेद पर आधारित रचना नहीं है, रस विवेचक रचना नहीं है, ये एक डिक्शनरी मात्र है। अब हम आगे बात करते हैं 1742 में आई 3 रचनाओं की। इनकी 1742 में 3 रचनाएं आई। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। 1742 में जो इनकी 3 रचनाएं आई, तो मैं बात करूं 1742 में, सबसे पहले मैं बात करूं शतरंज शतिका। इनकी एक और रचना है शतरंज शतिका, और ये 1742 ईस्वी में आई थी। शतरंज शतिका जो है, मतलब रची गई थी। शतरंज शतिका जो है ये शतरंज पर आधारित है रचना। इसके बाद मैं बात करूं 1742 में इनकी एक और रचना इन्होंने लिखी थी, इनके द्वारा रचित है रस सारांश। यह रचना 1742 ईस्वी में इन्होंने रची। और यह इसका जो एक संस्करण है, लघु संस्करण, उसका नाम है तेरिज रस सारांश। वापस रस सारांश नाम यहां लिख लीजिए, तेरिज रस सारांश। ये इसका रस सारांश का लघु संस्करण है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और 1742 में जो कृति आई इनकी, छंदोर्णव पिंगल। तो दोस्तों, ये जो रचना है ये प्रतापगढ़ के राजा, क्योंकि ये प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था, अवध प्रांत ट्योंगा गांव में। तो प्रतापगढ़ के जो राजा हैं सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी सिंह के जो भाई थे हिंदुपति, उनके आश्रय में ये भिखारी दास जी रहते थे। हिंदुपति, तो हिंदुपति के आश्रय में इन्होंने ये ग्रंथ की रचना की थी। हिंदुपति के आश्रय में ये छंदोर्ण पिंगल की रचना इन्होंने की थी। किसने? भिखारी दास ने। और हिंदुपति कौन है? प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वीराज के भाई है हिंदुपति। अब हम बात करते हैं 1746 ईस्वी में प्रकाशित इनकी एक और, प्रकाशित नहीं, रची गई।
1746 ईस्वी में रची गई इनकी एक और रचना की। तो हम बात करते हैं 1746 ईस्वी में काव्य निर्णय। तो दोस्तों ये जो काव्य निर्णय है यह भी हिंदुपति के आश्रय में ही रहकर रची गई और 1746 में रची गई थी। अब मैं बात करूं आगे 1750 ईस्वी में रची गई इनकी एक और कृति की। 1750 ईस्वी में इन्होंने एक और कृति रची थी, श्रृंगार निर्णय। और ये श्रृंगार निर्णय भी जो है वो हिंदुपति के आश्रय में ही रची गई। प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई हिंदुपति के आश्रय में ही ये सारी छंदोर्ण पिंगल, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय तीनों हिंदुपति के आश्रय में रची गई। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भिखारीदास जी के आश्रयदाता का नाम बताइए, तो ये यहाँ इसका आंसर होगा। अब हम आगे बात करते हैं, इनकी एक और रचना है विष्णु पुराण भाषा, जिसका सन वगैरह प्राप्त नहीं होता है, विष्णु पुराण भाषा। तो ये सारी भिखारीदास जी का रचना संसार है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भिखारीदास जी जो हैं वो आचार्य हैं अथवा कवि है। तो ज्यादातर विद्वानों का मत यह है कि भिखारीदास जी आचार्य और कवि दोनों हैं, आचार्य और कवि दोनों है, आचार्य भी है और कवि भी है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको, भिखारीदास जी को, आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक माना है, आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक। ये किसका मत है? ये मत है भिखारीदास जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल का। मैं शुक्ल जी लिख लेता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनके बारे में एक और मान्यता स्थापित करते हैं। वो यूं कहते हैं कि ये रीतिकाल के अंतिम आचार्य, भिखारीदास रीतिकाल के अंतिम आचार्य और अंतिम आचार्य हैं। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने भिखारीदास के बारे में कहा है कि भिखारीदास रीतिकाल के अंतिम आचार्य। ये स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी अंतिम आचार्य में यह लिख देता हूं, शुक्ल जी ने कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी गिनती, भिखारीदास जी की गिनती अच्छे आचार्य के रूप में की है। तो ये कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, अच्छे आचार्य के रूप में किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अंतिम आचार्य के रूप में किसने माना है? शुक्ल जी ने। आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक किसने माना है? शुक्ल जी ने। और कई विद्वान इनको आचार्य और कवि दोनों मानते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। रीतिकाल के एक जो महत्वपूर्ण कवि हैं देव, रीतिबद्ध कवि, उन्होंने निम्न वर्गीय नायिकाओं का चित्रण किया था और उनको नायिका के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। हम सभी को पता, उनका एक ग्रंथ है जाति विलास, उसमें उन्होंने ये मौलिक स्थापना की है। पहली बार ऐसा हुआ कि निम्न वर्गीय स्त्रियों को, निम्न वर्गीय स्त्रियों को नायिका का पद मिला। और ये मौलिक स्थापना किसने की थी? देव ने। और कौन सा ग्रंथ में की थी? जाति विलास में। अच्छा, मैं ये बात आपको यहाँ भिखारीदास वाला टॉपिक में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसका संबंध इसी से है। देखिए, इन्होंने भी निम्न वर्गीय स्त्रियों को विषय बनाया था, भिखारीदास जी ने भी। लेकिन उन्होंने, भिखारीदास जी ने क्या किया कि निम्न वर्गीय स्त्रियों को नायिका नहीं बनाया। ध्यान रखना, देव ने तो नायिका बनाया, लेकिन भिखारीदास जी ने निम्न वर्गीय स्त्रियों को नायिका नहीं बनाया। उन्होंने नायिका बनाने की अपेक्षा उनसे दूती का कार्य ही लिया, क्योंकि उनको डर था कहीं रसाभास न हो जाए। दूती अगर नायिका बना दे तो उसमें रसाभास का डर होता है, रस नहीं होगा और रस का केवल आभास होगा। इसलिए उन्होंने निम्न वर्गीय स्त्रियों में जैसे धोबिन, नाइन, कुम्हारिन, इन सभी को उन्होंने दूती के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये इनकी बहुत ही मौलिक स्थापना है।
अब दोस्तों भिखारीदास जी ने अपनी कविता के संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन बात कही है। खुद ने अपनी कविता के बारे में क्या कहा है, वो यूं कहते हैं कि आगे के सुकवि रीजी है, आगे के सुकवि, आगे के सुकवि रीजी है तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यानी कि आगे आने वाले कवि अगर उनकी कविता से थोड़े रीझ गए तो वो उनकी कविता कविता हुई, नहीं रीझे तो भी राधिका और कन्हाई यानी राधा और कृष्ण की सुमिरन उन्होंने कर लिया। इस प्रकार से बहाने के रूप में उन्होंने कविता की रचना कर ली। ये प्रसिद्ध कथन भिखारीदास जी कहते हैं। आगे के सुकवि रीजी है तू कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, सुमिरन को बहानो है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है भिखारीदास जी का, बहुत ही बड़ा इनका कथन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भिखारीदास जी का काव्यांग निरूपण में क्या स्थान है। काव्यांग निरूपण में भिखारीदास जी का क्या स्थान है और इसके बारे में शुक्ल जी क्या सोचते हैं, शुक्ल जी का क्या मत है इसके बारे में, भिखारीदास जी के काव्यांग निरूपण के बारे में शुक्ल जी का क्या मत है। वो शुक्ल जी काव्यांग निरूपण में सर्वप्रधान स्थान देते हैं, सर्वप्रधान स्थान भिखारीदास जी को शुक्ल जी देते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सब विषयों का प्रतिपादन भिखारीदास जी ने किया है। और ये कहते हैं कि इनकी जो प्रतिपादन विषय प्रतिपादन शैली है वो उच्च कोटि की है। और इन्होंने अपना जो साहित्य रचा उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित ये किससे हुए, श्रीपति से। तो ये प्रश्न आता है कई बार कि श्रीपति से लिया गया है, श्रीपति से प्रेरणा ली या श्रीपति से प्रेरित होकर अपने साहित्य की रचना की, ये शुक्ल जी का कथन है भिखारीदास जी के बारे में। और शुक्ल जी इनके बारे में कहते हैं कि भिखारीदास जी ऊंचे दर्जे के, वो यूं कहते हैं दास जी। तो जब ये दास जी शब्द आए तो दास जी शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं शुक्ल जी, वो भिखारीदास जी के बारे में कर रहे हैं। तो वो कहते हैं दास जी ऊंचे दर्जे के कवि थे, ऊंचे दर्जे के कवि थे। ये किसकी स्थापना है, ये शुक्ल जी की स्थापना है। और शुक्ल जी ये भी बताते हैं कि उनकी विषय प्रतिपादन शैली, विषय प्रतिपादन शैली उच्च कोटि की थी। किसकी, भिखारीदास जी की। साथ ही साथ देव से ज्यादा उनमें रस विवेक है। रस विवेक के मामले में यदि देखा जाए, तुलना की जाए देव की और भिखारीदास जी की, तो देव से अधिक रस विवेक किसमें पाया जाता है, किसमें मिलता है, भिखारीदास जी में मिलता है। यह किसका कथन है, शुक्ल जी का कथन है। इसके अलावा वो यूं कहते हैं कि इनका जो कला पक्ष है भिखारीदास जी का, भिखारीदास जी के काव्य का जो कला पक्ष है वो संयत है। कला पक्ष तो है संयत, और भाव पक्ष जो है वो रंजनकारिणी। भाव पक्ष क्या है, रंजनकारिणी। भाव पक्ष रंजनकारिणी है। तो ये स्थापना भी शुक्ल जी की है। तो दोस्तों ये था भिखारीदास जी के बारे में पूरा रचना परिचय और उनका भाषा या उनकी जन्म परिचय, ये सारा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया।